अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर मैथमेटिक्स ऑफ फन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सत्ता में साझेदारी के बेस्ट एमसीक्यूज के बारे में जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस एमसीक्यूज को शुरू करने से पहले मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप वीडियो को पूरा देखें और ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोग का होगा पंचायती राज संस्थाएं में। तो यहाँ जो है औरतों को के आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और इसके अलावा फिर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत में वर्तमान कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद का प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका मतलब है कि भारत में लगभग कितनी परसेंट महिला संसद में प्रतिनिधि रहती हैं? तो ये क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही इजी है, लगभग 10% है, अप्रॉक्सीमेटली 11 तक जाता है ये। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो मर्च टेम शहर जो था वहाँ फ्रेंच बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का जो होगा वो आंसर होगा 2001 में। 2001 में यहाँ नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ था। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद करें। चलिए कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का HW रहेगा, लेकिन आंसर मैं बता दूंगा अभी। पहले बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका एक पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक के लेखक हम लोग जान रहे हैं मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा गया श्रीलंका में तमिल कहाँ रहते थे, मुख्य रूप से किस एरिया में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग जानते भी है इसका आंसर। लगभग हम लोग इंडियन है तो हम लोग इसका आंसर नहीं जानेंगे तो किसका आंसर जानेंगे? तो हम लोग जान रहे हैं हिंदू समुदाय की। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारत एक कैसा देश? तो हम लोग जान रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह 42वें संशोधन में बताया गया था। काले दस्ताने एवं बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। तो पूछा जा रहा है कि काले दस्ताने एवं बंधी हुई मुट्ठियां किसका प्रतीक थी, मतलब कि ये क्या शो करता था? तो ये जो है ये अश्वेत शक्ति को शो करता था। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकी में श्वेत शक्ति दल आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो यहाँ मतलब कि आंदोलन ये जब रूपरेखा में तेजी कब शुरू किया? तो ये आंदोलन जो है वो उग्र रूप से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आंसर हम बता देते हैं कि ये जो आंदोलन था उग्र रूप से 1966 में हुआ। भारत की साक्षरता है। साक्षरता का मतलब यहाँ पे है सिर्फ जिसको साइन करना आता है वो साक्षर है, वो पढ़े लिखे हैं। तो भारत की साक्षरता दर हम लोग जान रहे हैं कितना है? तो लगभग साइन करना हम लोग जानते ही है कि 50% तक को तो आता ही होगा, तो उससे कम ही है साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर 47% है। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? मतलब कि महिला कुछ भी काम करेंगे तो 50% आरक्षित रहेंगी। तो इनमें से किस व्यवस्था के अंतर्गत ये है? तो हम लोग जानते हैं लोकसभा के अंदर नहीं हो सकता है, विधानसभा के अंदर नहीं हो सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं हो सकता है, स्थानीय पंचायती राज की संस्था यहाँ हो सकता है, इसीलिए हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो पूछ रहा है कि कौन ऐसा देश है जिसमें धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर बहुत बड़ा विखंडन मतलब टूटने का परिणाम भुगतना पड़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा यूगोस्लाविया को।
यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जिसको धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो हम लोग जान रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, वो कोलकाता में की गई नहीं, दिल्ली में की गई नहीं, मुंबई में की गई नहीं, चेन्नई में किया गया। और ऐसे भी चेन्नई ज़्यादा डेवलप कंट्री माना जाता है और साउथ के कुछ कंट्री है जो डेवलप माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सत्ता की साझेदारी का एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? मतलब कि ये जो प्रणाली है ये किस देश में इसका विकास हुआ? तो ये हम लोग जान रहे हैं कि श्रीलंका में तो फूट पड़ गया, तो ये तो हो नहीं सकता है हम लोग का श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में फूट पड़ गया था। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का बेल्जियम में। बेल्जियम में लोग एक दूसरे के साथ समझौता करके सत्ता की साझेदारी करके सरकार चलाने लगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि किंग मार्टिन लूथर। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि विरोधी नहीं थे, गलत बात है, ये भी विरोधी थे। महात्मा गांधी, ये भी विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये भी विरोधी थे। गेट गुटी, ये विरोधी नहीं थे। तो इसका आंसर हम लोग का जो हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा जेट गुडी। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही है, ये कथन सही है। ये धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बोलिए ये कथन सही है जी, ये भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी कथन सही है। किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी कथन सही है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये भी सही। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, ऑप्शन इसमें रहना चाहिए था कि ये सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है। तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा नहीं देता है, क्या नहीं देता है। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट होगा। ये हम लोग का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी होती है, ये सही है, होती है। राष्ट्र में राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व के लिए, ये भी होती है। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, नहीं, ये तो ज़रूरी प्रमुख कारण नहीं है, कारण है लेकिन प्रमुख कारण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इनमें से कौन नहीं है? तो ये आंसर हम लोग का जो हो जाएगा, ये आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। सत्ता के साझेदारी के अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो हम लोग जान रहे हैं कि सत्ता में जो साझेदारी होती है इसकी बहुत ज़रूरी आवश्यकता हम लोग को पड़ती है जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय एवं आधार पर बटे हुए समाज में, क्योंकि ये समाज के विभाजन को कम करती है और लोगों को आपस में टकराने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का कि अस्थिरता एवं आंतरिक कलह की में बढ़ोतरी, ये नहीं होगा। मतभेदों में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। अगर मतभेदों में वृद्धि होगी तो टकराव ज़्यादा होगा, टकराव कम होगी नहीं। समुदायों के मध्य टकराव की कमी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4, निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक विलंब, मतलब कि डिसीजन जो होता है वो देर से होता है, लेकिन जो डिसीजन होता है ज़्यादातर चांसेस है कि डिसीजन बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम लोग जान रहे हैं कि अमेरिका में एक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये बहुत ही बुनियादी था और इसका मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन हम लोग के टेक्स्ट बुक से है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इजी भी है कि हम लोग जान रहे हैं कि वित्तीय राजधानी मतलब कि फाइनेंशियल जगह है, मतलब कि फाइनेंस कैपिटल। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि ये हम लोग का मुंबई है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय थे वो कौन सी भाषा बोलते थे?
तो वो सिन्हली बोलते थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है कितनी है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला कितने सदस्य थे जो लोकसभा की अध्यक्ष रहीं। तो उसमें महिला की सदस्यों की संख्या 59 है। आज के लिए हम लोग का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है और अगले वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आप